बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भिंडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक कर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नकदों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है, घर का काम वगैरह कर लिया। और अभी जैसे सदाम साहब को मैंने कहा कि सदाम साहब मेरी जो चप्पल टूट गई है, तो आप जो मुझे चप्पल लेके दें। ये वाली चप्पल मेरे पास है तो सही, लेकिन ये जो ऊंची बहुत ज़्यादा है, तो ये शहर जाती हूँ ना, फिर भी जो कभी कभार पहन के जाती हूँ, क्योंकि खौफ होता है कहीं गिर ना जाऊँ। नहीं थी इसलिए आज ये पहन के जा रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे जो चप्पल है, एक दिन बिल्कुल वो जो चप्पल टूट गई है, उस दिन भी गिरने वाली थी गिरने वाली थी, तो मैंने कहा चले मैं जो और क्या क्या लेना है प्यारे, उसको सीधी बात बताए ना। और कपड़ों के लिए जो है वो रबीने होती है ना, वो लूंगी बच्चों के कपड़ों के लिए। माशाल्लाह जी, तो ईद करीब आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। तो बेगम साहिबा ने कहा आपको टाइम कम है तो आज चलते हैं शहर। और कुछ रबीने पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं क्या होते हैं वो। छोटी छोटी क्या होती है वो बेगम? कपड़ों में लगाने वाली होती है, कपड़ों में होती है। लेस। वो जो है बेगम साहिबा जो है तैयार है लेने के लिए, तो जा रहे हैं शहर। वहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीदनी है। चले बेगम साहिबा? तो अभी जो आए नानी माँ के घर पे, मैंने सोचा कि नानी माँ को मिलती जाऊँ, क्योंकि गर्मी की वजह से बस घर से बाहर नहीं निकलती। तो नानी माँ कह रही थी किधर जा रही हो? मैंने कहा नानी माँ मैं शहर जा रही हूँ, गर्मी इतनी है फिर भी शहर जा रही हूँ। मैंने कहा नानी माँ चप्पल नहीं है, बस इसलिए जा रही हूँ, वरना नहीं जाती। कहती है चलो ठीक है जाओ, आप जो चप्पल लेकर आओ। तो उससे जो मिल के जा रही हूँ, फिर पता नहीं आऊँ कि ना आऊँ जल्दी। तो इसलिए मैंने कहा कि नानी माँ को मिल के जाए। और खाला की भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा खाला से मिल लेते हैं। तो ये है उनका घर, जहाँ 4-5 घर रहते हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। ये नानी वालों का घर है, उससे लेकर यहाँ तक। और ये जो सहन है, इधर एक और फैमिली रहती है, और इधर एक और फैमिली रहती है। चले तो अभी से जा रहे हैं शहर की कर रहे हैं। और यहाँ पर जब बहुत ही प्यारा सा व्यू बना हुआ है, ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है, मौसम आज बहुत ही प्यारा ठंडा बना हुआ है। और गदा गाड़ी भी यहाँ से जा रही है रास्ता। और ये जो ईंटों वाली भट्टी है, यहाँ पर ईंटें बनती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हम शहर से लौट के आ गए। और अभी जो शाम होती जा रही है, तो आज मैंने सदाम साहब को बार बार कहा कि सदाम साहब जी यहाँ से सामान जो निकलवा के उस कमरे में रख ले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होती है, सारा दिन जो बंदा परेशान रहता है, घुटन सी होती है, सारा सामान पड़ा हुआ है। तो अभी वो कहने लगे चले ठीक है बेगम साहब, आप जो सामान ये कपड़े वगैरह बांध के रखें, निकाल के रखें, इंशाल्लाह शाम के टाइम में किसी को लेकर आता हूँ और जो सामान जो उस कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने तैयारी शुरू की है। ये जो सारा सामान है, इसमें कुछ बच्चों के कपड़े, कुछ मेरे कपड़े, कुछ अमी जान के, सदाम साहब के ये यहाँ पर पड़े हुए, ये भी निकाल लेती हूँ। और ये इसमें भी कुछ कपड़े, ये जो सर्दियों वाले कपड़े, ये भी निकाल के इसमें रख रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जब मैं जो यहाँ पर पेटी रखूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जब मैं यहाँ पर इस कमरे में पेटी रखूँगी, तो सर्दियों के सारे कपड़े निकाल के लहदा करके और जो इसी पेटी में रखूँगी। तभी जो यहाँ से सारा सामान निकाल लो, ताकि ये सामान कुछ हल्का हो जाए तो उठाने में आसानी हो। न करो नहीं करा। तो अब जो ये सामान उठा के मैं रख रही हूँ पेटी के ऊपर किचन में। फिर आखिर में एंड में जो हम पेटी निकालेंगे, वो भी आज नहीं निकलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करे तो वो कल निकलेगी। सारे जो कपड़े वगैरह थे वो मैं रख कर आई हूँ। अब जो निकाल रही हूँ शोकेस का सामान, ये जो कुछ बर्तन है यहाँ पर पड़े हुए, ये सारे निकाल लेती हूँ। फिर कर लेती हूँ अच्छे से सारे फर्नीचर को साफ।
कोई भी आ जाता है या थोड़ा सा भी यहाँ पर रश हो जाता है ना दोपहर के टाइम, तो इतनी मुश्किल होती है बैठने में, बहुत ज़्यादा कमरे में घुटन होना शुरू हो जाती है, बंदा बैठ नहीं पाता है। काफ़ी सारा सामान तो मैंने किचन में रख लिया है। अब ये जो थोड़े थोड़े से बर्तन थे, जैसे कि कप हो गए और ये हल्के हल्के से बर्तन, तो मैंने कहा ये जो पेटी के ऊपर रखूंगी तो क्या पता टूट जाए या गिर जाए कहीं, तो मैंने इसी वजह से जो यहाँ पर रखे हुए। अब जब ये सारी सेटिंग उधर होगी उस कमरे में, तो ये भी सारे बर्तन जो उतार के होते हैं मैं शोकेस को साफ करके शोकेस में ही रखूँगी। ये जो मैंने फिलहाल के लिए रखे हैं आखिरी तौर के लिए, ताकि कप वगैरह जो टूटे ना। और बाकी के बर्तन जो कपड़ा जो भी चीज़ें थी वो सारी वो उधर रख कर, बस ये वाले थे जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। हल्के हल्के बर्तन मैंने कहा कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए अब चलते हैं, देखते हैं मोटर चला के और जो फर्श को धोते हैं। जो हम धोने लगे अंदर से कमरा, मैं धोने लगी थी, सलाम साहब ने कहा बेगम साहबा आप छोड़ दें और जो मैं धो लेता हूँ कमरा, तो उन्होंने पैप उठाया, झाड़ू उठाया और जो झाड़ू दे रहे हैं, कमरे को सफाई कर रहे हैं। फर्श धुल गया है, अब जो इसका पानी निकाल रहे हैं, इसे जो खुश्क कर रहे हैं, ये खुश्क हो जाए। सदाम साहब पता नहीं किसे क्या कराएं कि हमें जो फर्नीचर उठा के अंदर रख दे। मिस्त्रियों को आज मैंने मिन्नतें की, मैंने कहा भाई शाम के टाइम में मिस्त्रियों को मिन्नतें की, मैंने कहा भाई शाम के टाइम मुझे ना ये फर्नीचर वगैरह अंदर करके थे इस कमरे में। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो इसे खोल देते हैं बेगम साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे जो न्यू रूम के दरवाजे भी लग गए हैं और खिड़कियाँ भी। लो भी ये भी दोनों आ गई हैं, लेकिन हैरानगी की बात ये, मैं उसमें से अंदर से जो सारी चप्पलें वगैरह निकाल रही थी, इन दोनों ने शूज़ देखे, दोनों ने कहा कि हमें जो शूज़ पहना दें, तो दोनों ने शूज़ पहने हुए। अब जो ये मेरे साथ काम करवा रही हैं, ये अभी भी नहाई हैं, दोपहर के टाइम भी नहाई हैं, सुबह के टाइम भी नहाई हैं और थोड़ी देर पहले भी नहा के इन्होंने कपड़े चेंज किए, अब फिर से ये मिट्टी हो गई है। छोड़ो छोड़ो बस छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आपका भाई सद्दाम हुसैन करता है व्लॉग को शुरू। बेगम साहबा ने स्टार्ट किया था, पता नहीं यहाँ शुरू किया था, बेगम साहबा स्टार्ट किया था या शुरू किया था? आपको नहीं पता है कि मैं आपके साथ थी, हम शहर जा रहे थे। अच्छा, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट किया था। माजर चाहता हूँ, तो आपको कहना है शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, आज जो है रूम की सेटिंग कर रहे हैं और बेगम साहबा भाई आपको जो है बताया होगा, बेगम साहबा ने सारी जो है सामान इधर उधर से निकाल दिए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है। अब जो है रूम की जो सेटिंग कर रहे हैं, ये जो बेड पड़े हैं ये भी जो है निकाल कर उस रूम में रखेंगे, ये सारा फर्नीचर भी वहाँ रखेंगे और इस फ्रीजर को जो है निकाल के जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ रखेंगे। बेगम साहबा सही रहा? हाँ जी सही, बिल्कुल सही, खिड़की के सामने, क्योंकि इसे ना कुछ हवा भी चाहिए। हाँ जी सही है, सही है, सही है। और इतने गार्ड भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलवी क्या हाल है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ उस्ताद। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुबह का टाइम है और अम्मी जान लेकर आई है दूध। जब तक तो वो जो दूध लेने के लिए गई तो इतनी देर मैंने किया कुछ घर का काम। अभी जो है वो दूध लेके पहुंचती है तो चाय बनाने लगी। बच्चियां भी उठ गई, नहीं करो नहीं करो। दोनों बच्चियां भी उठ गई हैं, लेकिन फातिमा जो उधर बैठी हुई है, मुनीजा यहाँ पर मेरे पास शरारतें कर रही है, तो फातिमा से पहले ही उठी हुई है।
चाह काढ़ू ना भला। और कौवा जयपुर बैठ के बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर जो परिंदे बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको मैं दाना वगैरह डालती हूँ तो वो जो ऊपर छत के ऊपर आके बैठ जाते हैं। जब तक मैं जो उनको दाना डालूँ ना तब तक ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखिए अभी परिंदों की आवाज आ रही है। अब तो 2-3 रातें होगी है कि रात के टाइम जो सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है। फिर क्या है कि कंबल भी डालना पड़ रहा है, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम जो रात के टाइम कंबल भी नहीं डालते थे, ऊपर से जुल्ली भी नहीं डालते थे। लेकिन अब जो सर्दी पड़ रही है जी। हाँ हाँ। आज मेरी सिस्टर भी चली जाएगी, जो मेरी छोटी बहन है। कल अबू आए थे, उन्होंने उससे कहा कि आप जो कल तैयार होकर बैठना, मैं जो आपको लेने के लिए आऊँगा। तो आज वो बेचारी जो चली जाएगी। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।